Assalamu alaikum viewers, this is Bilal Qasim, your English trainer and welcome back to English with Bilal। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वोकेबलरी इंग्लिश टू उर्दू वोकेबलरी सीखेंगे जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले मैं 3 और वीडियोस भी बना चुका हूं। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलें बढ़ते हैं हमारी इस वीडियो की तरफ। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके मैंने मीनिंग्स लिखे हुए हैं आपके सामने, जैसे गुजारना, रहना, करना, झूठ, सच, मुश्किल, कोई नहीं, सब या हर कोई, कोशिश करना या फिर खर्च करना। ठीक है, ये सब हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं इन वर्ड्स को, लेकिन क्या हमें इन सब वर्ड्स की इंग्लिश मीनिंग पता है? अगर नहीं तो आए सीखते हैं इन सब वर्ड्स की इंग्लिश मीनिंग को। जैसे पहला वर्ड है गुजारना, तो गुजारना इंग्लिश में कहते हैं स्पेंड, गुजारना। रहना मतलब कहीं पर भी किसी जगह पर रहना, दैट इज लिव। ओके, करना ऑब्वियस है, शायद हमें पता है। झूठ और सच, ट्रुथ। ओके, मुश्किल डिफिकल्ट, जैसे इंग्लिश बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, नो वन। अच्छा, नो और वन के बीच में स्पेस आएगा। ठीक है, सब या हर कोई, एवरी वन। एवरी वन में स्पेस नहीं आएगा। कोशिश करना, जैसे हमें इंग्लिश बोलने के लिए कोशिश करनी चाहिए, तो कोशिश करना स्ट्राइव। ठीक है, खर्च करना, खर्च करना हम कहते हैं एक्सपेंड, यानी कि पैसे खर्च करना। ठीक है, ये आ गए वो वर्ड्स। इन सब वर्ड्स की हम मीनिंग्स भी हमारे सामने आ गई और इंग्लिश के वर्ड्स भी हमारे सामने आ गए। ठीक है, तो देख लेते हैं हम एक बार इन सारे वर्ड्स को। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन के साथ, तलफ़ुज़ के साथ। जैसे गुजारना स्पेंड, गुजारना स्पेंड। रहना लिव, करना डू, झूठ लाई, सच ट्रुथ, मुश्किल डिफिकल्ट, कोई नहीं नो वन, सब या हर कोई एवरीवन। ठीक है, कोशिश करना स्ट्राइव। ओके, खर्च करना एक्सपेंड। चलें बढ़ते हैं आगे। इन सब वर्ड्स के मीनिंग भी आ गई, वर्ड भी आ गए, तो अब हम इन सब वर्ड्स के सेंटेंसेस भी बना लेते हैं, एग्जाम्पल सेंटेंसेस। जैसे पहला वर्ड है गुजारना स्पेंड, तो हमें सादी लाइफ गुजारनी चाहिए, तो हमें वी शुड स्पेंड वी शुड स्पेंड अ सिंपल लाइफ। हमें सादी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, जितनी सादी होगी उतना आसानियाँ होंगी। लिव रहना, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन लिव है, लाइव नहीं है। ठीक है, लाइव की भी स्पेलिंग सेम ही है, LIVE लाइव, लेकिन उसका मतलब होता है बराए रास्त, यानी कि बराए रास्त जो टीवी पर नशर किया जाता हो। लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? लिव, रहना। जैसे आई वॉन्ट टू लिव वेयर? इन लंदन। आई वॉन्ट टू लिव इन लंदन। लिव रहना, आई वॉन्ट टू लिव इन लंदन। ठीक है, डू करना। ठीक है, डू करना, जैसे you
हैव टू डू दिस वर्क। ऑन टाइम। यू हैव टू डू दिस वर्क ऑन टाइम। ठीक है, तुम्हें ये काम वक्त पर करना पड़ेगा। ओके, लाई वी। ओके, और वी का बना दिया तो हम कोई और सब्जेक्ट बना लेते हैं, जैसे शी ऑलवेज लाइज। ओके, जैसे देख लो लाई तो शी ऑलवेज स्पीक्स लाई। प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट पर वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो वहां जाकर आप ये सारा कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं। शी ऑलवेज स्पीक्स लाई। ठीक है, प्रेजेंट डेफिनेट हो गया, नेगेटिव बना लेते हैं। ठीक है, जैसे दे, नेगेटिव बना लेते हैं, जैसे दे डू नॉट टेल ट्रूथ। दे डू नॉट टेल ट्रूथ, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है मगर नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव जुमला है। ठीक है, डिफिकल्ट, जैसे नथिंग इज डिफिकल्ट, नथिंग इज डिफिकल्ट। वर्ब टू बी का जुमला है, वर्ब टू बी पर भी वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, नो वन। ओके, नो वन wanted to help the poor। No one wanted to help the poor, कोई भी गरीब की मदद नहीं करना चाहते थे या चाहते थे। ओके, एवरीवन, एवरीवन हम बना लेते हैं जुमला, जैसे कैन पर बना लेते हैं, एवरीवन कैन, एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। हर कोई रवानी से इंग्लिश बोल सकता है। एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। स्ट्राइव, जैसे प्रेजेंट डेफिनेट का इंट्रोगेटिव बना लेते हैं, डू यू स्ट्राइव, डू यू स्ट्राइव इन लर्निंग English? Do you strive in learning English? Okay, expend, खर्च करना, nobody wants to expend money, neither you nor me, because सैलरी आती है और आते ही चली जाती है, पता भी नहीं लगता। तो एक्सपेंड, खर्च करना से मुराद यहाँ पर पैसे खर्च करने की बात हो रही है। ठीक है, एक्सपेंड खर्च करना। सो डू यू वॉन्ट टू एक्सपेंड मनी? डू you want to expend money on me? Do you want to expend some money on me, or do you want to expend your money on me? Well, ये थे कुछ यूजफुल वर्ड्स जो हमारी एवरीडे लाइफ में यूज होते हैं। ठीक है, वर्ड्स भी आ गए, मीनिंग्स भी आ गई। ठीक है, ये मीनिंग्स भी आ गई, वर्ड्स भी आ गए, और इन्हीं वर्ड्स के सेंटेंसेस भी आ गए।
और आप भी इन वर्ड्स को अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि रोज़ाना यूज़ होने वाले वोकेबलरी। वेल दैट्स इट फॉर नाउ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।